दोस्तों नमस्कार, नेशनल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ होंगे टीचर सेल्फ केयर टीम TSCT के मुखिया विवेकानंद आर्य जी। विवेकानंद जी शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा उद्देश्य, अच्छा ध्येय लेकर निकले हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और इनके कार्य की बहुत ढेर सारी चर्चा है। पूरे प्रदेश में भी चर्चा है, प्रदेश के बाहर भी चर्चा है। और एक ऐसा काम इन्होंने हाथ में लिया है जो सामान्य तौर पर कहा जाता है, जो जीवन बीमा कंपनियां चलती हैं उन बीमा कंपनियों की तरह जीवन के पहले नहीं, ये जीवन के बाद मदद की एक राशि लेकर पहुंचते हैं। इनकी टीम जीवन के बाद एक ऐसी राशि मुहैया कराने की कोशिश करती है जो शायद परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए संभवतः अनमोल होगी। और यह काम यह कोविड के समय से कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया ग्रुप्स पर इनके कार्यों की स्टाइल को लेकर थोड़ी चर्चा है, कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। तो सभी मुद्दों पर विवेकानंद जी से कुछ चर्चा होगी। विवेकानंद जी, आपका नेशनल मीडिया पर स्वागत है। थैंक यू सर। एक तो अपने संगठन का नाम बता दें और कब आपने शुरू किया और क्यों शुरू किया, क्या उसके पीछे उद्देश्य था, थोड़ा सा बताएं। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी टीम का नाम है, पहले मेरा परिचय, मैं टीचर सेल्फ केयर टीम संस्थापक एवं अध्यक्ष और मैं बेसिक एजुकेशन में शिक्षक के तौर पे कार्य करता हूं। टीचर सेल्फ केयर टीम का निर्माण 26 जुलाई 2020 को किया गया था। कोविड के दौरान जब हम घरों में कैद थे तो लगा कि हम अपने साथियों की कैसे मदद करें, इस उद्देश्य से किया गया था। मैं बेसिक शिक्षा विभाग में 2016 से कार्यरत हूं। वैसे सभी विभागों में ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था होती है, जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन हमारे यहाँ किन्हीं कारणों से पिछले कुछ दिनों से ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा बंद चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी टीचर की डेथ हो जाती थी तो परिवार को ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पाता था, तो आर्थिक स्थितियों का सामना परिवार करता था। तो जब ब्लॉक में और ज़िले में किसी टीचर की डेथ होती थी तो सारे शिक्षक मिलके एक दूसरे से मिलके कुछ ना कुछ फंड इकट्ठा करके परिवार को पहुंचाने का प्रयास करते थे। लेकिन वो छोटी राशि होती थी, लेकिन हम लोग करते चले आ रहे थे काफ़ी टाइम से। सारे टीचर लगभग पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में, ज़िले में काम होता रहा है कि मदद करी जाए दिवंगत शिक्षक को। लेकिन कोविड ने हमको जब घरों में कैद कर दिया और बहुत सारी डेथ कैजुअल्टीज आने लगी तो लगा कि अब हम कैसे मदद करेंगे। हम तो किसी के पास जा भी नहीं कर सकते, पैसे कलेक्ट भी नहीं कर सकते, पहुंचा भी नहीं सकते। तब हमें आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की याद आई। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने का और ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करने का, पॉजिटिव इस्तेमाल करने का विज़न दिया था। तो मेरा जब ध्यान केंद्रित हुआ तो मैंने सोचा अगर हम जा नहीं सकते तो भी तो अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेके हम बढ़े, अपने मित्रों से बात करी कि अगर कोई टीचर हमारा दिवंगत हो जाता है तो उसकी परिवार को मदद करने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर उसका अकाउंट नंबर हम जारी कर दें तो हम सारे लोग उसके अकाउंट में पैसे भेज के उस परिवार की मदद कर सकते हैं। कैसे ये विचार कैसे आपके मन में कौंधा कि इस रूप में मदद की जाए और कितने लोगों ने मिल करके इसकी शुरुआत की थी? मात्र 5 लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी। और क्या 5 लोगों को नाम बता सकते हैं? जी 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 मेरे मित्र हैं सुदेश पांडे जी, संजीव रजक जी, महेंद्र वर्मा जी और एक हमारी बद्दा वर्मा जी हैं। इन सबके साथ जब मैंने विचार विमर्श किया कि हम लोग जो मदद करते हैं ये मदद का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट करें और ऑनलाइन सुविधा से लैस करें जिसमें पूरे प्रदेश का शिक्षक जुड़ जाए। तो उन्हीं के साथ ये विचार आया और उन्हीं के साथ शुरुआत करी। शुरुआत करने का मात्र इतना उद्देश्य था, हमारे 2-3 करीबियों की टीचरों की जब डेथ हुई और हम लोगों ने जब आर्थिक सहयोग जुटाने की प्रयास किया तो बमुश्किल 50,000 रुपये हम जुटा पाए। हम उस परिवार तक गए भी, देने भी गए। तो उस परिवार को 13वीं भी नहीं हुई थी तो 50,000 रुपये दे रहे थे, तो हमें भी बड़ा ऑड लग रहा था कि 50,000 की मदद कर रहे हैं, शायद ये उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। तो मुझे लगा क्यों ना हम ब्लॉक से ऊपर उठकर, जिले से ऊपर उठकर
शिक्षक तो शिक्षक हो, चाहे किसी भी ब्लॉक में पोस्टेड हो, किसी भी जिले में पोस्टेड हो, और शिक्षक तो शिक्षक होता है। अगर सब लोग छोटी छोटी मदद करें तो परिवार की बड़ी मदद की जा सकती है। तो इसी को सोच के साथ कि ब्लॉक और जिले से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश को यूनाइट करके अगर हम मदद करें तो 1 रुपए की मदद करेंगे तो बहुत मदद कर सकते हैं। प्रयागराज के शंकरगढ़ विकासखंड से आपने शुरुआत की जी, अभी प्रदेश के कितने विकासखंडों या कितने जिलों में पहुंच गए हैं, कितने सदस्यों से शुरुआत हुई और अब तक कितने सदस्य आपके एक्टिव नॉन एक्टिव हो चुके हैं? मैं बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत प्रयागराज के शंकरगढ़ से हुई थी। अब इसको सुखद कहूँ या दुखद कहूँ, मैं खुद ही असमंजस की स्थिति में हूँ। जब इसकी शुरुआत करी थी, इसके थोड़े दिन बाद मेरे ही ब्लॉक के एक टीचर थे मोहम्मद शकील अहमद, अपने घर के पास ही उनकी मार्ग दुर्घटना में डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद उन्हीं के डेथ के बाद उनका सहयोग का अभियान चलाया जाता है। शुरुआती दौर में ऑनलाइन और ऑफलाइन जो ब्लॉक स्तर से हम पहले भी मदद जुटाते थे, उस मदद और उनकी पत्नी के खाते की मदद को मिला के जब हमने पहली बार 7 लाख की मदद जुटाई थी, तो अपने आप में प्रदेश में एक पहली मिसाल थी कि इतने बड़े अमाउंट से शिक्षकों द्वारा पहले इससे कभी मदद नहीं हुई थी, पहली बार हुआ था। उसमें खैर कुछ पहली बार था, इसलिए ब्लॉक की परंपरा थी, तो ब्लॉक का भी फंड था, लेकिन टोटल हम लोगों ने 7 लाख की परंपरा करी राशि जुटाई थी। और बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि शिक्षकों ने जाति धर्म संघ क्षेत्र ब्लॉक जिले से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई, और आज उत्तर प्रदेश का कोई भी ब्लॉक नहीं छूटा है जो TSCT का मेंबर से वंचित हो। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सभी ब्लॉकों में जो टीचर्स कार्यरत हैं वो टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लगभग 70,000 के आसपास टीचरों ने कर लिया है, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है और टेक्निकल बेस्ड है। इसमें पैसा भी ऑनलाइन भेजना होता है, तो बहुत सारे टीचर हमारे ऑनलाइन प्रक्रिया से भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि जिस वजह से वो अभी सीख रहे हैं। तो उन कारणों से अभी 30,000 के आसपास 30 से 31,000 हमारी एक्टिव मेंबर की संख्या है जो हर महीने डोनेट करते हैं। अभी जो आपके एक्टिव मेंबर्स हैं उनको टीचर्स सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए क्या कोई सदस्यता शुल्क देना पड़ता है? साल में कितनी बार जमा करना पड़ता है? कैसे जमा कर सकते हैं और कैसे इस बात को वह प्रमाणित कर पाएँ कि हमने आपकी सदस्यता ले ली है, और कहाँ वो अपना सदस्यता का रजिस्ट्रेशन कराएं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि टीचर सेल्फ केयर टीम बिल्कुल निःशुल्क रूप से कार्य करती है। इसकी सदस्यता के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक नेक कार्य है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगहों पे किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क होना चाहिए। जब मैंने शुरुआत किया था तो टेलीग्राम ग्रुप से शुरुआत किया था, और आज वेबसाइट है। पहले लोग टेलीग्राम जुड़ के ही अपनी सदस्यता ले लेते थे। सदस्यता के समय बस एक संकल्प लेना होता है कि जब भी टीम द्वारा किसी शिक्षक का मदद के लिए आह्वान होगा तो उसकी मदद का सिर्फ संकल्प लेना होता है, अदरवाइज किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, किसी भी व्यवस्था को संचालन करने में कुछ खर्च आता है। जब मैंने शुरू किया तो 6 महीने अपने मित्रों की मदद से चलाया, लेकिन देखा कि इसके खर्च बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है टीचर सेल्फ केयर समिति के नाम से। उसका एक अकाउंट खोला और स्वैच्छिक रूप से 50 रुपए की व्यवस्था शुल्क है। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि सदस्यता शुल्क नहीं है, व्यवस्था शुल्क है। व्यवस्था शुल्क वो पूरी तरीके से ऐच्छिक है कि अगर किसी टीचर को लगता है कि इस व्यवस्था के संचालन में आने वाले खर्च में वो योगदान देना चाहता है तो 50 रुपए का योगदान सीधा समिति के खाते में दे सकता है, जिसका लेखा जोखा पूरा टीम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसकी सदस्यता शुल्क ना जमा करने पर भी किसी की सदस्यता बाधित नहीं होती है, और सदस्यता लेने के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। tsctup.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके सीधा रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। हम tsctup.com गूगल पे सर्च करेंगे, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो भी शिक्षक नया हमसे जुड़ना चाह रहे हैं वो इन बेसिक फॉर्म को भर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, यह टीचर लिस्ट है, इस टीचर लिस्ट में उनका नाम विदिन अ सेकेंड तुरंत उनको उनका नाम दिख जाएगा। जैसे अभी जो है 10 जनवरी 2023 को 1:43 1:46 हो रहे हैं। 1:43 पर अम्बेडकर नगर से एक रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस तरीके से करके हमारे अभी वर्तमान समय में तकरीबन 88,924 सदस्य दिख रहे हैं। और
ये हमारी सहयोग लिस्ट है। अभी तक जितने भी सहयोग हुए हैं ये सभी सहयोग की सूची है कि कितने कितने लोगों का सहयोग हुआ है और किन किन लोगों ने सहयोग किया है, ठीक ना। पुरानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सदस्य बन जाते हैं, लेकिन वैधानिक बने रहने के लिए आपको प्रत्येक सहयोग करना अनिवार्य होता है। यही इसका मूल मंत्र है कि जब भी सहयोग होगा आपको सहयोग करना है। सहयोग आप छोड़ते हैं तो आपकी टेम्परेरी रूप से कुछ दिनों की सदस्यता बाधित की जाती है। उसकी पूरी नियमावली वेबसाइट पे डली हुई है। रजिस्ट्रेशन के समय सबको पढ़ना अनिवार्य है। बिना पढ़े आप रजिस्ट्रेशन करने की स्थिति में नहीं होते। उसमें ब्लॉक बना हुआ है कि आप पढ़ लें। तो सामान्यतः ये कहा जा सकता है टीचर सेल्फ केयर टीम में निःशुल्क जुड़ा जा सकता है। जुड़ने का कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, लेकिन इस कार्य में आने वाले खर्च के लिए जो भी खर्च आता है उसमें अगर आप दान देना चाहते हैं तो वर्ष में एक बार 50 रुपए का योगदान सीधा समिति के खाते में दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं देना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि बड़ी टीम है पूरे प्रदेश में भी। अगर कहीं किसी प्रकार का कैश मांगता है कि व्यवस्था शुल्क आप हमारे पास कैश जमा कर दीजिए, तो बिल्कुल गलत है और हमें इसकी सूचना दें, क्योंकि समिति सीधा अपने खाते में लेती है 50 रुपए ऐच्छिक वर्ष में एक बार, लेकिन हम उसको 2 बार लेने की व्यवस्था रखते हैं। देना एक ही बार है, आप चाहे जुलाई में दे दें चाहे आप जनवरी में दे दें। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि हमें हिसाब किताब मेंटेन करने में आसानी रहे। क्यों, हमें जब जनवरी में खोलते हैं देने के लिए तो जनवरी में कितना फंड आया उसी फंड के अनुसार हम अपने खर्च निर्धारित करते हैं, या उतने में ही हम अपना खर्च चलाने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह एक बार जुलाई में खोलते हैं, जो भी फंड आता है उसी से हम अपना काम चलाते हैं। अब आते हैं व्यवस्था शुल्क पर। यह हमारी व्यवस्था लिस्ट है। इसमें व्यवस्था शुल्क का जो हमारी व्यवस्था है पहले गूगल फॉर्म के द्वारा भरा जाता था। इसमें साफ लिखा हुआ है कि गूगल फॉर्म के द्वारा पुरानी व्यवस्था सूची। अभी तक जितनी भी बार भी व्यवस्था शुल्क लिया गया है वो अपना लोग देख सकते हैं कि हमने जमा किया है, कब किया था, वे सारे। अभी व्यवस्था सूची जो चल रही है ये लिखा है वर्ष में 2 बार व्यवस्था शुल्क जमा किया जा सकेगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। प्रत्येक सदस्य को 1 साल में एक ही बार जमा करना है। व्यवस्था शुल्क स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा पर है कि आप इसको देना चाहें। अगर किसी भी जानकारी के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अभी तक जो व्यवस्था शुल्क और उसी फंड से हमने शिक्षकों को सहर्ष रूप से, जो ऐच्छिक रूप से 50 रुपए देने के बाद समिति खाते में आता है, हमने एक नई योजना चलाई है कि जरूरत से अधिक पैसा जो हो जाता है हमारे पास, किसी टीचर की मार्ग दुर्घटना में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, चोटिल हो जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं और 1 लाख से अधिक उनका इलाज का खर्च आता है, तो 50,000 रुपए तक की मदद भी समिति उसी जो 50-50 रुपए खाते में जमे हैं उसी राशि में से 50,000 रुपए की मदद इलाज के लिए भी करती है। यह कैसे आप पता करते हैं कि आप किसी शिक्षक साथी की डेथ हो गई है, उनका निधन हो गया है, या कोई शिक्षक जिनकी दुर्घटना हो गई है, तो कैसे इस बात की आपको जानकारी मिलती है कि वो फला शिक्षक का निधन हो गया या फला शिक्षक का एक्सीडेंट हो गया, अब उनको मदद करनी है? जिन शिक्षक की डेथ हो जाती है उनको कैसे मदद करते हैं? उनके परिवार के किन सदस्यों को आप मदद करते हैं? जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनको कैसे मदद करते हैं? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये मैं आपके माध्यम से लोगों के बीच पहचाना चाहूँगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे किसी टीचर की कोई डेथ होती है तो विभिन्न ग्रुपों में, किसी भी जिले में होता है तो विभिन्न ग्रुपों में सूचना आना शुरू हो जाती है कि फला टीचर की फला कारणों से डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। वह जब सूचना विभिन्न ग्रुपों में जाती है तो हमारी टीम आज पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है। तो वहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं, जुड़े हुए हैं, उस सूचना को हम तक पहुँचाते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट पे आप भी चेक कर सकते हैं, मैं उसका प्रोसेस बता दूंगा। 34 अपना ये HRMS मेरा ये HRMS, जैसे ही हम ये HRMS डालते हैं, ये HRMS से हम सर्च कर सकते हैं कि हमने अभी तक कितने सहयोग किए। ये हमारे सारे सहयोग की लिस्ट है, जितने हमने अपने सहयोग किए हैं ये सारे सहयोग हमारे इसमें दिख रहे हैं। इसके बाद ये सहयोग सूची जो हमारी वेबसाइट बनी, वेबसाइट के बाद हमने ये जारी किया। अभी तक जितने सहयोग हम करते जाते हैं और उसकी रसीदें जैसे ही हम अपलोड कर देते हैं वो तुरंत हमारी वेबसाइट पे दिखने लगता है, शो करने लगता है। ये मेरा नाम है और ये हमारे अभी तक के हुए सारे सहयोग की लिस्ट इसमें दिखती जाती है। हमने कब कब किन किन लोगों का सहयोग किया है।
हम अपनी वेबसाइट पे जाके उनका नाम सर्च करते हैं, उनका EHRMS सर्च करते हैं। तो EHRMS सर्च करने पे अगर उनका नाम मिल जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमारे सदस्य थे, और जैसे ही सदस्य होते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा ऑफिस है, ऑफिस से खोल के चेक किया जाता है और उनका पता निकाला जाता है, और जिले के जो सक्रिय सदस्य हैं या जिला टीम है उसको उन परिवार का नंबर और पता उपलब्ध करा दिया जाता है। तो हमारी टीम दिवंगत शिक्षक के परिवार के बीच जाती है, सांत्वना देती है कि आप अकेले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षक आपके साथ है। तो नॉमिनी से मिलती है, नॉमिनी से उसका अकाउंट नंबर लेती है, टीचर की डेथ हुई है इसकी पुष्टि उसकी BRC से की जाती है और शिक्षक समाज से जुड़े लोगों से की जाती है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लिया जाता है, उसका आधार कार्ड लिया जाता है, उसका पैन कार्ड लिया जाता है, अकाउंट नंबर लिया जाता है, पूरे परिवार की एक फ़ोटो ली जाती है। तो उस फोटो को लेके हमारी वेबसाइट पे और हमारे जो विभिन्न ग्रुप चलते हैं उस पर डाल दिया जाता है और अकाउंट नंबर फ्लैश कर दिया जाता है, और हम हर महीने से 15 से 25 तारीख के बीच यह कैंपेन चलाया जाता है और संस्था द्वारा या टीम द्वारा अपील की जाती है कि मात्र 100 रुपए का योगदान सीधा नॉमिनी के खाते में, जो नॉमिनी के अकाउंट नंबर जारी किया गया है उसके खाते में डाल के रसीद हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दें। रसीद वेबसाइट पे अपलोड करना इसलिए आवश्यक किया गया है कि हम भी एक आंकड़ा इकट्ठा कर पाते हैं कि परिवार को कितने लोगों ने सहयोग किया और कितनी राशि उन तक पहुंची। तो 100 रुपए के हिसाब से जितने लोग सहयोग करते हो इंटू 100 रुपए के हिसाब से हमारी वेबसाइट पे हम उसको शो कर देते हैं। जैसे लास्ट मंथ हमने 3 परिवारों की मदद की थी और प्रत्येक परिवार को बड़े खुशी के साथ बताना चाहूँगा, ये एक अच्छी बात भी है। किसी शिक्षक का जाना तो दुखद है, लेकिन जो मदद करी हमने अच्छी मदद करी। 3 परिवारों को 91 लाख रुपए का डोनेशन हुआ और प्रत्येक परिवार को 30 लाख से अधिक की मदद सीधा उनके खाते में की। कभी किसी प्रकार का कैश किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं लिया जाता। अब दुर्घटना की बात भी ऐसे ही पता चल जाता है कि किसी टीचर की डेथ हुई है तो हम अपने सक्रिय साथियों से कहते हैं कि पहली बात तो किसी टीचर की डेथ हुई है, एक्सीडेंट हुआ है तो वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो ये हमारी मानवता भी कहती है और हमारे संस्कार भी कहते हैं कि हम सांत्वना जताने उनके पास हॉस्पिटल में जाएं। तो हमारी जो टीम है हॉस्पिटल जाती है, विजिट करती है, उनसे मिलती है और सांत्वना भी देती है, भरोसा भी दिलाती है, और वहीं की रिपोर्ट के अनुसार, बिल के अनुसार हम जान जाते हैं और सीधा उनके खाते में, एक्सीडेंटल के मामले में भी एक्सीडेंट हुए शिक्षक साथी को चेक के माध्यम से, समिति के चेक के माध्यम से उनको पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है। जो आप पैसा 50 रुपये जुटाते हैं एक विधि अपने संचालन के लिए, समिति के संचालन के लिए, व्यवस्थाओं के संचालन के लिए जी। 100 रुपये जुटाते हैं आप जो शिक्षक साथी नहीं रहते हैं उनके परिवारों की मदद के लिए। इन 50 और 100 रुपयों में भी क्या कोई एक रूपता है? क्या इनमें दोनों में कोई एक समानता है या दोनों अलग अलग है? कैसे ये क्या है? थोड़ा सा इसको लेकर के लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ विवाद है कि हाँ। आप 100 रुपये 50 रुपये करके बहुत पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं जी। तो थोड़ा सा इसे भी साफ करें कि क्या है 50 रुपये क्या है और 100 रुपये क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। देखिए, टीम का उद्देश्य या व्यवस्था, पूरी व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? एक टीचर जो हमारे बीच नहीं रहा उसके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना। टीम के द्वारा मुख्य यही है 100 रुपये। इस 100 रुपये का जो डोनेशन होता है शिक्षक जो देता है वो सीधा जो दिवंगत टीचर है यानी जिस टीचर की डेथ हो गई है उसके नॉमिनी के खाते में देना होता है। वो मुख्य उद्देश्य यही है, इस 100 रुपये को जुटाना, इस 100 रुपये को उस परिवार तक पहुंचाना, और वो भी सीधा दिवंगत शिक्षक के नॉमिनी, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, जो भी उनका डिपेंडेंट छूट जाता है पीछे, या बच्चे हो या माँ बाप हो, उन्हीं के खाते में ये 100 रुपये देना पड़ता है। अब दूसरी बात जो 50 रुपये की बात आती है कि इस 100 रुपये को जुटाने में भी कुछ खर्च आता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी टीम परिवार तक जाती है, मिलती है, तो एक बार तो हम किसी भी को कह देंगे कि भाई आप चले जाइए, लेकिन बार बार कहते हैं तो बार बार उसको जाने और आने का जो वहन होता है उन खर्च हो गया। या हमारी जो वेबसाइट चलती है, और हम भी टीचर हर वक्त किसी का फ़ोन नहीं उठा सकते, तो बाकायदा इसके लिए ऑफिस चलता है, वेबसाइट का सर्वर भी होता है, नेट का भी खर्च होता है। पूरा डाटा मेंटेन करने के लिए हमें वेबसाइट अच्छी से डेवलप करानी पड़ी है, ऑनलाइन स्पेस लेना पड़ा है, बहुत सारे इक्विपमेंट हमें रखने पड़ते हैं जिसमें हम डेटा सेव करके रखते हैं। तो उन चीज़ों को पे आने वाले खर्च के लिए ये 50 रुपये की डिमांड की जाती है, और ये साल में दिया जाने वाला सहयोग है, वो भी ऐच्छिक है। वो 100 रुपये अनिवार्य है, वो सभी सदस्यों को देना ही देना है। अगर वो 100 रुपये आप नहीं देते हैं तो आपकी सदस्यता बाधित हो जाएगी। मतलब जिस आदमी ने, जिस शिक्षक ने वो 50 रुपये साल भर में एक बार आपके समिति में, केयर टीम में जमा नहीं किया है,
उनको आप मदद नहीं देते। नहीं, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, वो 50 रुपए दे या ना दे, इससे उनकी सदस्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सदस्यता व्यवस्था संचालन के लिए लिया जा रहा है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी परिवार की मदद करना। व्यवस्था संचालन में आप दें या ना दें आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जिसने 50 रुपए व्यवस्था शुल्क नहीं दिया है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसको लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, उसको सारे लाभ दिए जाएंगे। और आज तक जो ज़्यादातर हमने अब तक 95 परिवारों की मदद की है, उसमें से 90% लोगों ने व्यवस्था शुल्क नहीं दिया था और उनकी मदद की गई है। कुछ मामलों में ऐसी शिकायतें हैं कि जिन्होंने सदस्यता के पैसे जमा किए 8 बार, 10 बार, 11 बार लगातार, वो मदद भी करते रहे, सहयोग भी 100-100 रुपये करते रहे जी। खुद वो किसी कारण से, कभी चिकित्सा कारण से, कभी किसी अन्य कारण से, वो एक आध बार वो 100 रुपये नहीं जमा कर पाए और 50 रुपये नहीं दे पाए, तो उनकी डेथ हो गई, तो उनको आपकी केयर टीम ने ये मदद मुहैया नहीं कराई। जो भी कारण रहा हो, कारण आप बेहतर बता सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो आदमी अगर 11 बार, 10 बार, एक कन्नौज से मेरे पास शिकायत आई जी। कि एक कोई जादव शिक्षक जी हैं, भदौरिया शिक्षक जी हैं, नाम मैं आपको बता दूंगा, तो उनका ये आया कि मैंने 11 बार सदस्यता शुल्क जमा, 11 बार सदस्य वो दिया, सहयोग राशि दी, डोनेट किया, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई, तो फिर उनको आपने नहीं दिया इस बिना पर कि अब इनकी कंटिन्यूटी टूट गई है, इसलिए इनको मदद नहीं की जा सकती। तो ऐसे और भी कुछ कई शिकायतें आई हैं, तो ये क्या मामला थोड़ा सा स्पष्ट करें। पहले सबसे पहले यही स्पष्ट कर देना चाहूंगा, आप व्यवस्था शुल्क दें या ना दें, इससे आपकी सदस्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने दिया है, सिर्फ व्यवस्था शुल्क दिया है, इस आधार पे आप टीम से सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। आपने नहीं दिया, इसलिए टीम आपको डिनाई नहीं कर सकती। डिनाई करने के कुछ कारण हैं, वो हमारी सदस्यता के समय ही वेबसाइट पे उपलब्ध है, वो बता दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पत्रिका भेंट की, इसमें भी नियम लिखे हैं। देखिए, हमारे पास, टीम के पास किसी प्रकार का डोनेशन का फंड नहीं होता है। व्यवस्था चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था चलाने के लिए एक नियमावली की आवश्यकता होती है। उस नियमावली में हम लोगों ने नियम बनाए हैं कि शुरुआती के 10 सहयोग तक आपके 10 सहयोग मिस नहीं होने चाहिए। इसलिए ऐसा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई किन्हीं कारणों से हॉस्पिटलाइज है और उसे लगता है, परिवार को लगता है, उनके मित्रों को लगता है कि शायद ये हमारे बीच ना रहे, उनको जोड़ दिया जाता है। तो अगर सिर्फ लाभ लेने के लिए जोड़ लिया जाएगा तो फिर टीम कहाँ से दे पाएगी? तो हमारा उद्देश्य यह है कि टीम एक सद्भावना से जुड़े और लाभ लेने के उद्देश्य से नहीं, किसी परिवार की मदद करने के उद्देश्य से जुड़िए। और उस मदद करने की उद्देश्य से जुड़ने के बाद अगर आपको साथ कुछ हो जाता है तो हम मदद करेंगे। नियमावली के तहत अगर आप 10 सहयोग कर ले जाते हैं, उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है तो टोटल जब से आप जुड़े हैं और जब तक आपने सहयोग किया है, उसके बीच जितने भी सहयोग हुए, अगर उसका आपने 90% भी सहयोग किया तो आप वैधानिक माने जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डेथ नहीं हुई और आप सहयोग कर रहे थे, लगातार सहयोग कर रहे थे, किन्हीं कारणों से आपका सहयोग छूट गया, तो 10 सहयोग तक यह नियम है, क्योंकि 10 सहयोग के बाद तो आप 90% के क्राइटेरिया में आ ही गए, 2-3 सहयोग की छूट आपको मिल ही जाती है। लेकिन अगर 10 सहयोग से पहले आपका छूट जाता है तो यह नियम है कि आप अगले 3 सहयोग करके वैधानिक हो सकते हैं। जैसा कि इंश्योरेंस कंपनियों में भी होता है कि अब उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, 5 सहयोग कर दिया गया, 3 महीने का लॉकिंग पीरियड कर दिया गया। वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अपडेट है। टीम के पास कोई फंड नहीं होता है, इसी नियमावली के तहत और इसी विश्वसनीयता के कारण कि नियमों से कभी भी समझौता नहीं किया जाता। अगर हम नियमों को सख्त नहीं रखेंगे तो कोई शिक्षक कभी भी देगा, कभी भी नहीं देगा। तो किसी परिवार को 5 लाख मिलेंगे, किसी को 25 मिलेगी, किसी के बारे में मान लीजिए किसी का डेथ हो गई ऐसे समय पे जब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोग क्राइसिस में है या अप्रैल में हो गई क्राइसिस में, तो उस महीने हमारे उस परिवार को मदद ही नहीं मिल पाएगी। तो ये सख्ती इसलिए बरती गई है कि आप सभी सहयोग करें। तो ये नियमों के अंतर्गत जो नियमों का पालन करता है, जुड़ने से पहले नियमावली का अध्ययन करना अनिवार्य है। अगर आप नियमों के अंतर्गत आते हैं, आप समस्त सहयोग करते हैं, दी गई छूटों के आधार पर अगर आप लाभ के हकदार हैं तो आपको लाभ दिया जाता है। और यह भी नियम दिवंगत शिक्षक परिवारों को हित को देखते हुए और टीम का दुरुपयोग ना हो, इसको देखते हुए यह नियम बनाया गया है। अदरवाइज साल हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी कोई 1-2 सहयोग कर लीजिएगा। साल मान लीजिए 2 साल से चल रहे हैं, अब 2 साल से कोई जुड़ा हुआ है, 95 लोगों को हमने सहयोग किया है, 95 में किसी ने 10 का सहयोग कर दिया, किसी 12 का सहयोग, लेकिन 70, 75, 80 लोगों का सहयोग नहीं किया है। अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो उनकी हम अपील करेंगे, तो बाकी लोग भी कहेंगे भाई फिर हम क्यों दें।
अगर बिना दिए भी मिल सकता है तो ये एक हतोत्साहित करने वाली बात होगी कि 2 या 9 दो, टीम तो देगी ही देगी। तो एक प्रकार से एक रूपता नहीं आ पाएगी। जैसे इंश्योरेंस कंपनियों में टाइम पे प्रीमियम जमा करना अनिवार्य होता है, तो ये 100 रुपए का डोनेशन है और 10 दिन का अलर्ट होता है और हमने डेट भी फिक्स कर रखी कि ना छूटे। हाँ, ये भी सूझता है कि अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे हैं, आप बीमार चल रहे हैं, तो आप अपने किसी परिवार के मेंबर से करा सकते हैं, आप हमारी जिला टीम के माध्यम से करा सकते हैं, आप अपने किसी मित्र के माध्यम से करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने ही खाते से सहयोग कर रहे हो। जैसा कि मैंने अभी अपने फोन पे दिखाया कि बहुत सारे लोग जो टेक्नोलॉजी से वंचित हैं, उनका सहयोग मैं स्वयं कर देता हूं और सबके पास छूट है। कोई हमारा सदस्य किसी से भी करवा सकता है, 10 दिन का समय होता है। तो नियमावली के अंतर जो लोग आते हैं उनको सबको सहयोग किया गया है। कोई किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सहयोग नहीं किया तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, 1-2 सहयोग किया, उसके बाद छोड़ दिया किन्हीं कारणों से। जैसे हम विद्यालयों को जाते हैं, अगर हम छुट्टी अप्लाई ना करें और कहते हैं कि हम किसी बारात में चले गए तो हमें देर हो गई, हमारी साइकिल पंचर हो गई और हमारे बीएसए साहब विद्यालय पहुंचते हैं, वो नहीं पाते तो वो अनुपस्थित है, तो कहेंगे उसका एक लीगल प्रोसेस होता है, नियम है कि आपको देर हो रही तो आप सीएल डाल दो, आप बीमार हो तो आप मेडिकल डाल दो। 1-8 दिन का तो एडजस्टमेंट चल सकता है, लेकिन आप 10 दिन का आपको समय दिया जाता है और आप कोई सूचना नहीं जारी करते तो नियमों के अंतर्गत अगर किसी का मना किया गया है तो नियमों, जैसे मैंने आपको बताया कि 70,000 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सहयोग मात्र 30,000 लोग करते हैं। तो उन लोगों को एक्टिव करने का यही एक फार्मूला है कि सहयोग अनिवार्य कर दिया जाए। तो जब सहयोग अनिवार्य कर दिया गया है, पहले सहयोग में मात्र 3,000 लोगों ने सहयोग किया था, इसी अनिवार्यता के कारण आज 31,000 लोग एक्टिव हो गए हैं और सभी लोग इस चीज से सहमत हैं कि टीम नियमों पे चलनी चाहिए। और ये टीम सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं किसी का लाभ पाना। टीम ने हमेशा कहा है कि टीम सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएगी, कितने फंड आएंगे कितने फंड नहीं आएंगे ये कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, यह सद्भावना पे चलाया जाने वाला है। टीम कहती है लेने के उद्देश्य से मत जुड़िए, किसी की मदद से उद्देश्य जुड़िए। हम अगर आप वैधानिक सदस्य होंगे तो हम आपके लिए भी कैंपेन चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन नियमों से इतर हम किसी का कैंपेन नहीं चला पाते। धन्यवाद। टीचर सेल्फ केयर टीम ने अब तक कितने शिक्षकों की मदद की है डेथ के बाद, और कितना अमाउंट अब तक मदद के रूप में भुगतान कर चुकी है? मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस टीम का संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं ये कहूँगा कि टीचर सेल्फ टीम ने क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने किया। अब तक 95 दिवंगत शिक्षकों को लगभग 18 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में डोनेट किया जा चुका है। और ये अपने आप में अब तक डोनेशन की एक बड़ी मिसाल है। 3-3.5 लाख रुपए ऑनलाइन डोनेशन से स्टार्ट हुई ये प्रक्रिया। लास्ट दिसंबर 2022 में जो प्रक्रिया चली थी सहयोग की, उसमें हमने 30 लाख प्लस का एक परिवार को डोनेशन किया और अब तक 18 करोड़ रुपए के आसपास हम डोनेट कर चुके हैं। आपके जो टीम है उसके काम चारों तरफ सराहे जा रहे हैं, ये सही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आपकी टीम को लेकर कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पहला एक सवाल लोग है कि इसकी वैधानिकता क्या है, इसका कहीं क्या सरकारी किसी सिस्टम में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार अपने शिक्षकों के निधन के बाद जो भी सरकारी व्यवस्था में विधि व्यवस्था में नियमानुसार भुगतान करना होता है, वह भुगतान सरकार विभाग करते हैं। तो आप जो कर रहे हैं यह विधि के अनुरूप कितना है कि नहीं है, आपके कहीं रजिस्ट्रेशन आपने कराया कि नहीं कराया, इसे लेकर कुछ सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे भी आप साफ करें, जिससे जो भ्रम की स्थिति है वो दूर की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा सवाल आपका। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहूँ कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक के टीचर इसमें जुड़ते हैं और दोनों विभागों में अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 20 से अधिक शिक्षक संगठन काम कर रहे हैं और सभी चिट फंड रजिस्ट्रार ऑफिस समिति के रूप में रजिस्टर्ड हैं। तो हमने भी वैधानिकता को चलते हुए कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा रखा है टीचर सेल्फ केयर समिति के नाम से, उसी के नाम से खाता भी चलता है। तो हमें अपनी जानकारी अनुसार हमने उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा और बाकी जो अन्य संगठन काम कर रहे हैं उनसे सलाह ली और उन्होंने बताया कि हाँ रजिस्ट्रेशन करा के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए आप जानते हैं, सभी ने वही संगठन, तो हमारी भी टीम रजिस्टर्ड है, पहली चीज़। दूसरी बात,
हमने शासन प्रशासन को कभी कम नहीं आंका। शासन प्रशासन अपनी निश्चित तौर पे अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहा है। कोविड के समय में माननीय योगी जी के प्रतिनिधित्व में शासन ने कोविड में दिवंगत हुए शिक्षकों की अच्छी मदद करी है। 50-50 लाख रुपए तक की मदद की है कोविड से दिवंगत होने वाले शिक्षकों के लिए। और शासन में भी पहले से भी व्यवस्था रही थी ग्रुप इंश्योरेंस की, लेकिन LIC द्वारा वो इंश्योरेंस बंद कर दिया गया है। शायद 2016 या 15 से बंद किया गया है, एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, याद नहीं आ रही है। तो उसके बाद से वो इंश्योरेंस बंद है। शासन उसके लिए प्रयासरत है कि नई पॉलिसी लाई, और अभी सरकार द्वारा नई पॉलिसी लाई भी गई है और लोगों के बीच उसको ले जाया गया है और लोगों का उसका फॉर्म आदि भराया जा रहा है ताकि उनको ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ दिया जा सके। हम शासन और प्रशासन के द्वारा किए जा रहे या विभिन्न संगठनों द्वारा उसके विभाग द्वारा जो मदद मिलनी चाहिए उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सराहना करते हैं और शासन को भी धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर शासन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। विभागीय मदद जो भी हो सकता है उपलब्ध कराता है, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे मृतक आश्रित कोटे से मदद हो। लेकिन फिर भी हमें लगा कि टीचर तो हमारा भाई है या हमारी बहन है, हमारा साथी है, तो हमने एक ये सामाजिक मतलब विभाग जो मदद कर रहा है उसके अतिरिक्त मदद करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि हम विभाग को कमतर आंककर या विभाग के पैरेलल ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि शासन प्रशासन ने दे दिया, लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला टीचर है, रिलेटिव है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो संवेदनाएं आपके भी अंदर आती हैं। तो उन संवेदनाएं जो हमारे संवेदनाएं आती हैं तो ओम शांति या दुखद कहने के साथ साथ हम उस परिवार को, क्योंकि जब मुखिया चला जाता है तो जितनी भी मदद कर दी जाए कम है। हम भी जो मदद करते हैं उस टीचर की भरपाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन जो भी शासन द्वारा मिलता है या जो हम लोगों द्वारा मिलता है उनके बच्चों की परवरिश में, उनकी पढ़ाई लिखाई में पूरा हो सकता है। तो शासन प्रशासन अपना काम बेहतरी से कर रहा है और नई इंश्योरेंस पॉलिसियाँ ला रहा है, मेडिकल भी ला रहा है, बहुत सारी चीज़ें ला रहा है। तो शासन अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन ये हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शासन की भी अपनी एक सीमाएं होंगी और उस सीमा तक वो अपना प्रयास कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये हम अपनी नैतिक, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए अपने स्तर पे कर रहे हैं। विभाग से इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो ये विभाग के खिलाफ है और ना ये विभाग को कम बता सकते। विभागीय स्तर पर भी क्योंकि ज़्यादातर अफसर आपके काम को जानते हैं जी, कई जगहों पर जिलाधिकारी भी आपसे विभिन्न इस कार्य के जरिए ही जुड़े हैं जी। शिक्षा विभाग में भी तमाम बड़े अफसर इसी कार्य की बदौलत आपसे जुड़े हैं जी। विभागीय स्तर पर कभी कोई व्यवस्था में व्यवधान खड़ा हुआ हो या ऐसा लगता हो कि जो शिक्षक संगठन है वो प्रतिद्वंदी संगठन है, वो व्यवधान खड़ा कर रहे हों, ऐसा भी कुछ भी लगता है क्या? कि जो सोशल मीडिया पर एक चला विवाद उठा तो उसमें कहीं के ऐसा लगता है क्या? देखिए सर, इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि विभाग की तरफ से मुझे जहाँ भी मैं जिस मंच पे भी गया, चाहे विभाग के टॉप मुखिया के पास हो या विभागीय मंत्री के पास गए हो, उन्होंने इस काम की सराहना की है और कहा है कि अगर पूरी ईमानदारी से और नेक तरीके से काम की जा रही, मदद की जा रही है तो हम आपके काम की सराहना करते हैं। और अभी तक मैं जितने भी अधिकारियों से मिला हूँ सभी ने इसकी सराहना की है, बल्कि विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि हम लोग भी अगर किसी टीचर की डेथ हो जाती है तो हम भी उसकी परिवार की मदद करना चाहते हैं, हम भी मदद कर देते हैं। कुछ अधिकारी अपने स्तर से बिना टीम से जुड़े परिवार की मदद करते हैं और पहले भी करते रहे हैं। तो विभागीय द्वारा मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला है और सराहना ही मिली है और हमेशा कोऑपरेशन मिला है। अब आते हैं विभिन्न संगठनों की बात, तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अब तक जितना प्रश्न पूछा उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह प्रश्न था कि मुझे लगभग सभी संघों का पूर्ण समर्थन मिलता है और लगभग टीचर्स टीम में अगर मैं डाटा निकाल के देख लूँगा तो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा संगठन है ही नहीं कि जिसके पदाधिकारी टीचर सेल्फ केयर टीम से ना जुड़े हों। सिर्फ सदस्य के तौर पे नहीं, OTS-CT के पदाधिकारी के तौर पे सभी संघों के पदाधिकारी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी के तौर पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर सेल्फ केयर टीम, मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए, कोई संगठन नहीं है। टीचर सेल्फ केयर टीम जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये संगठन नहीं, एक परिवार है, एक टीम है। हमारे विभाग की समस्याओं के लिए तमाम संगठन है, मैं उन संगठनों को धन्यवाद देता हूं और उनके साथ मैं भी जुड़ा हूं विभागीय समस्याओं के लिए। लेकिन टीचर सेल्फ केयर टीम जस्ट अ परिवार है जिसमें
सभी, जैसे एक परिवार में होता है कि 4 लोग हैं, 4 पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन घर में आके घर की तरह रहते हैं। तो टीचर सेल्फ केयर टीम सभी समूहों के को साथ लेके चलता है, सभी संघों का सम्मान करता है और सभी संघों से दिशा निर्देश लेने का भी प्रयास करता है। हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि सभी का समर्थन हमको मिले। और कुछ संघों के पदाधिकारी भी जुड़े हुए थे जिनकी कैजुअलिटी हुई। एक महत्वपूर्ण संगठन है हमारे विभाग का, उनके एक पदाधिकारी जिले स्तर के पदाधिकारी थे, अमेठी से थे, उनकी डेथ होने पे हमने उनकी भी 28.5 लाख की मदद भी करी है। तो लगभग सभी संघ के पदाधिकारी उससे जुड़े हुए हैं, सभी कोऑपरेट करते हैं। रही विरोध की बात, तो सोशल मीडिया पे कुछ विरोध की बात मेरे सामने भी आई है। तो सर आप ये जानिए, आदिकाल उठा के ले लीजिए, जब भी हवन होता था तो कहीं ना कहीं से कुछ व्यवधान जरूर आते थे। कितना भी नेक काम हो, चाहे महात्मा गांधी जी ने स्वराज अभियान छेड़ा हो, चाहे आज़ादी की बात रही हो, चाहे हमारी विभागीय संगठन है वो काम करते हैं तो उनको भी व्यवधान का सामना करना पड़ता है। जब वो एक संगठन कोई लड़ाई करता है तो दूसरी उसकी कमी बताता है, या कोई सामाजिक हमारे राजनेता भी हैं कोई काम करते हैं। आज देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं या हमारा कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, मुझे नहीं लगता कि 100% लोग चुनते हैं या 100% लोग समर्थन में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें 100% लोग शामिल हुए हों। कुछ लोग तो विरोध करते ही हैं। मुझे इतना पता है कि अगर उत्तर प्रदेश का 30,000 शिक्षक एक आवाहन पे अपना 100 रुपये डोनेट कर रहा है तो सर ये कोई अनपढ़ गवार नहीं है, ये एक पढ़ा लिखा है और मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है और मुझसे ज़्यादा सीनियर लोग जुड़े हैं। अगर वो डोनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पारदर्शिता को समझा है, देखा है, महसूस किया है, जांच की है, पड़ताल किया है। लोग दिवंगत शिक्षक के परिवारों तक गए हैं, उनसे मिले हैं, पुष्टि की है, अकाउंट चेक किया है, तब जाके सहयोग करते हैं। तो 99% हमारा समर्थन हो रहा है। 1% कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ व्यक्तिगत कारण, या हो सकता है कि जैसा कि आपने बताया कि कुछ अफवाह, पूरी जानकारी ना होना, जैसे कि कुछ लोगों को अभी यही नहीं पता है कि जो 100 रुपए का डोनेशन होता है वो डोनेशन होता क्या है। लोग सोचते हैं कि वो 100 रुपए का डोनेशन पहले मैं अपने पास लेता हूं फिर परिवार को पहुंचाना चाहता हूं। यही लोग समझ लेते हैं कि अरे ये 100 रुपया ले रहे हैं तो 91 लाख आया होगा और उसमें से कुछ रख लिए होंगे, कुछ ही पहुंचाए होंगे। लेकिन यहाँ यही फर्क है, उनको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। हमारे अग्रज हैं, हमारे शिक्षक भाई हैं, उनके पास शायद हम जानकारी पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सके, लेकिन धीरे धीरे पहुँचाएंगे। वो 100 रुपया मेरे पास आता ही नहीं, वो सीधा दिवंगत परिवारों के साथ जाता है। इसी तरह के छोटे मोटे मिसकम्युनिकेशन है या जानकारी के अभाव में लोग विरोध करते हैं, अन्यथा जो इस व्यवस्था को जान जाता है हमारे साथ खड़ा हो जाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विवेकानंद जी, आपने शिक्षकों की मदद के लिए टीचर सेल्फ केयर टीम TSCT का गठन किया है और आप लगातार शिक्षकों की अपने तरीके से सबको एकजुट करके सामूहिक सहयोग से मदद की कोशिश कर रहे हैं। आपने पीछे अपनी बताया कि करीब 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के विभिन्न परिवारों को मदद के रूप में दे चुके हैं। आगे भी यह प्रक्रिया आपकी जारी रहे, इसके लिए मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को जिसके पास भी जाए वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और लोगों तक पहुंचाए, जिससे विवेकानंद जी द्वारा कही गई बात लोगों तक पहुंचे, इनके द्वारा दी गई जानकारी लोगों तक पहुंचे। शिक्षक समुदाय खुद समझदार है, वह अपना हित और अहित खुद जानता है। जुड़ने से उसको लाभ है या नुकसान है वह यह भी जानता है। तो वीडियो जितने अधिक लोगों तक जाएगा वह अपना हित अहित सोचकर, जानकर विवेकानंद जी के साथ जुड़ने का, ना जुड़ने का फैसला कर सकता है। लेकिन क्योंकि यह मदद थोड़ी नहीं है, एक परिवार को उसके निधन के बाद यदि 30 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 31 लाख, 32 लाख रुपए की मदद, ऐसी मदद मिलती है जिसकी उसे जीवन में कभी अपेक्षा ना रही हो, तो बहुत बड़ी रकम है। मुझे लगता है कि जानकारी सबको होनी चाहिए, जुड़े ना जुड़े कोई वह उसका अपना व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। देखिए, विवेकानंद से मैं सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहूँगा। विवेकानंद से समस्या हो सकती है, टीचर सेल्फ केयर टीम से समस्या हो सकती है, लेकिन जो शिक्षक हमारे बीच से चला गया
उससे शायद ही किसी को समस्या होगी। अगर किसी को समस्या होगी भी तो उसके जाने के साथ वो समस्या समाप्त हो गई। आप टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ के सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जुड़ के सहयोग करते हैं तो टीम आपके साथ खड़ी होगी और आप, ईश्वर न करे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन अगर कोई दुखद स्थिति आती है तो पूरी उत्तर प्रदेश का शिक्षक आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर आप टीम से नहीं भी जुड़ते हैं तो टीम द्वारा जो अकाउंट नंबर जारी किया जाता है दिवंगत शिक्षक के नॉमिनी का, उसमें अपना योगदान एक शिक्षक के रूप में जरूर करें। और मैं कहूँगा सहयोग करने से पहले हम टीम शिक्षक का EHRMS कोड जारी करते हैं, उसके विद्यालय का नाम जारी करते हैं, उसके ब्लॉक का नाम जारी करते हैं, उसके नॉमिनी का पासबुक जारी करते हैं जिसमें घर का पता भी होता है, उसके परिवार की फ़ोटो भी जारी करते हैं और बहुत सारे दस्तावेज हम जारी करते हैं। उन दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न संघों के पदाधिकारी विभिन्न संघों में हैं और विभिन्न जिलों में हैं, जिनकी पहुंच हर विद्यालय तक है। पहले उसकी पुष्टि करा लें और पुष्टि कराने के बाद अपना योगदान करें। और योगदान करने के बाद टीचर सेल्फ केयर टीम जो दावा करती है 28 लाख आया, 30 लाख आया, इसकी पुष्टि उसी अकाउंट हुई। आप किसी भी ब्रांच में जाके, संबंधित अकाउंट की ब्रांच में जाके, शाखा में जाके प्राप्त कर सकते हैं क्या टीचर सेल्फ केयर टीम जो 30 लाख का दावा करती है, क्या संबंधित खाते में 30 लाख गए कि नहीं गए, इसकी भी पुष्टि कर सकते हैं। पूरी पुष्टि करिए, जुड़िए। टीचर सेल्फ केयर टीम मात्र अभी 2.25 साल हुए बने हुए, अब तक 30,000 एक्टिव मेंबर हैं, 70,000 से अधिक रजिस्टर्ड मेंबर हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, अगर कहीं कोई कमी दिखती है, कोई त्रुटि दिखती है तो आप मुझे कॉल करें, मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं गलत हो सकता हूं, टीम गलत नहीं हो सकती है। टीम को बेहतर बनाने में अपना योगदान करें। टीम आपकी है, टीम गैर राजनीतिक है, इसको बनाएं। और आज उत्तर प्रदेश की टीचरों के द्वारा की गई इस अनूठी शुरुआत को पूरा देश जान रहा है। मैं आपको भी बताना चाहूँगा महोदय कि हाई कोर्ट के साथियों ने इस योजना को अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया है और ये आपके जो मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया है। दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से शिक्षकों ने हमें कॉल करके इस योजना को जाना है और अपने यहाँ इसको शुरू कराने के लिए हमसे मदद मांगी। हम उनकी भी मदद कर रहे हैं ताकि ऐसी योजनाएं वहाँ भी चल सके। अभी पंजाब के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने आमंत्रित किया है कि ये सिर्फ शिक्षकों में भी नहीं होना चाहिए, समाज के हर वर्ग में, क्योंकि समाज की जो उत्पत्ति हुई थी, हम समूहों में रहना इसीलिए शुरुआत करे थे कि एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें। उसी उद्देश्य को आपने एक नया रूप दिया है जिसको हम समाज में पुनः वापस ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने भी आमंत्रित किया है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए सम्मान की बात है। और टीचर सेल्फ केयर टीम सिर्फ विवेकानंद की नहीं, इससे जुड़े हुए हर व्यक्ति के, यहाँ विवेकानंद इंपॉर्टेंट है ही नहीं। विवेकानंद रहें या ना रहें, या मदद का कारोबार रुकना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट विवेकानंद नहीं है, TSCT नहीं है, इंपॉर्टेंट एक परिवार की मदद करना है। और आप जैसे साथी मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश का प्रत्येक शिक्षक साथी तक टीचर सेल्फ केयर टीम की मूल भावना, इसके कार्य करने का तरीका पहुंचेगा तो आज नहीं कल उत्तर प्रदेश का समस्त शिक्षक टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ेगा। और हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख शिक्षक जो हैं, अगर वो 10 रुपए का भी योगदान कर देते हैं किसी टीचर के डेथ होने पर, तो हम 1 करोड़ रुपए की मदद उसके परिवार को कर सकते हैं मात्र 1 दिन में। 10 रुपए में हम एक चाय भी नहीं खरीद सकते, लेकिन 1 करोड़ रुपए की मदद कर सकते हैं। और कैसी करना क्या है, सिर्फ एकजुट हो जाना है, कुछ करना ही नहीं। हम शिक्षक है, हमने बच्चों को कबूतरों की एकजुटता की कहानी सुनाई है, हमने गट्ठर की कहानी सुनाई है, हमने सिर्फ कहानियां सुनाई थी। आज हम कहानी बना रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं और एकता की शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करके अपने बच्चों के सामने दे रहे हैं। और मुझे लगता है यह वीडियो आपके द्वारा सिर्फ शिक्षकों के बीच नहीं, पूरे समाज के बीच जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे इस कार्य को पूरे समाज के सामने ले जाया जा सके। मैं सभी शिक्षक साथियों को जो हमारे साथ खड़े हैं, जो शारीरिक रूप से खड़े हैं, मानसिक रूप से खड़े हैं, हमारी टीम से जुड़ के दिवंगत शिक्षक साथियों की मदद कर सकते हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। और आपके चैनल ने हमारी बात को शिक्षकों तक पहुँचाने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर शुभकामना देता हूँ कि आपका चैनल राष्ट्रीय स्तर पर जाए, ताकि अच्छी सोच और अच्छी योजनाएं हर लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद जी, आप हमारे साथ नेशनल व्हील्स पर आए, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं फिर कुछ नए विचारों, नए मुद्दों के साथ जल्द आपसे मिलेंगे। नमस्कार।